गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी लोगों का अभिषेक सक्सेना मैथमेटिक्स क्लासेस में स्वागत है। आज हम शिफ्ट एंड सीरीज का लेक्चर नंबर 11 स्टार्ट करने जा रहे हैं। लेक्चर नंबर 10 में हमने ज्योमेट्रिक मीन पढ़ लिया था, बट इसका एक पोर्शन अभी बाकी था जो हम आज लेक्चर नंबर 11 में डिस्कस करेंगे कि दो नंबरों की बिटवीन हमें एन गुणोत्तर माध्य फाइंड आउट करना हो तो हम कैसे निकालेंगे। सभी स्टूडेंट ध्यान से देखेंगे। लेक्चर नंबर 11, दो संख्याओं के मध्य एन गुणोत्तर माध्य ज्ञात करना। ध्यान से देखेंगे सभी स्टूडेंट। सबसे पहले हम दो संख्याएं मानेंगे। माना दो संख्याएं ए और बी हैं। सभी स्टूडेंट को मैं बता दूं कि ए और बी जो होंगे वो आपके सेम साइन में होना चाहिए, या तो दोनों पॉजिटिव हों या दोनों ही नेगेटिव हों। ये आपको याद रखना है। जो ए और बी जो नंबर्स होंगे ये सेम साइन में होंगे। अब मैंने क्या किया, इनके बिटवीन एन संख्याएं इंसर्ट कर दी, डॉट 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 जी एन, और ये बी आ जाएगा। अब आप देखें कि गुणोत्तर माध्य ज्योमेट्रिक मीन से निर्मित जो आपकी श्रेणी होगी वो कौन सी होगी? जीपी होगी। जो गुणोत्तर माध्य से निर्मित जो श्रेणी होती है वो क्या होती है? आपकी जीपी होती है। आप सभी स्टूडेंट यहां पर देखेंगे ध्यान से कि इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, पदों की संख्या। पहले तो यहां से लेके यहां तक कितनी संख्याएं हैं? एन संख्याएं हैं। और दो नंबर और हैं आपके पास, एक ए है और एक बी है। तो इसमें पदों की जो संख्या होगी आपकी बराबर n प्लस 2 होगी। कितनी होगी? n प्लस 2। और n प्लस 2 का पद कौन सा होगा? आपका b होगा, क्योंकि n प्लस 2 का पद जो होगा वो अंतिम पद होगा श्रेणी का, और श्रेणी का अंतिम पद क्या है? आपका b है। सो टी एन प्लस 2 इक्वल टू क्या आ जाएगा? आपके पास b आ जाएगा। अब हम टी एन प्लस 2 में टर्म्स का फार्मूला लगाएंगे। ए आर की पावर n प्लस 1 इक्वल टू बी। सो आर की पावर n प्लस 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा? b अपॉन ए। देन r इक्वल टू आ जाएगा b अपॉन ए की पावर 1 अपॉन n प्लस 1। जब हम पावर्स का ट्रांसफर करते हैं तो पावर्स जो है वो उल्टी हो जाती हैं। सो 1 अपॉन n प्लस 1 इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? 1 अपॉन n प्लस 1। सो ये आपकी वैल्यू आ गई r की। अब हमें निकालना है पहले G1। सो सभी स्टूडेंट यहां पर ध्यान से देखेंगे। G1 इक्वल टू, G1 जो है वो श्रेणी का कौन से नंबर वाला पद है? सेकंड नंबर का। और सेकंड नंबर का पद हम क्या लेंगे? ए आर लेंगे। आर की वैल्यू आपके पास आपने क्या निकाली है? ए इंटू बी अपॉन ए की पावर 1 अपॉन n प्लस 1। ऐसे ही हम G2 निकालेंगे। G2 क्या आएगा? ए आर स्क्वायर। सो क्या आ जाएगा? ए इंटू बी अपॉन ए की पावर 2 अपॉन n प्लस 1। ऐसे ही हम G3 निकालेंगे। G3 क्या आएगा? ए आर क्यूब इक्वल टू ए इंटू बी अपॉन ए की पावर 3 अपॉन n प्लस 1। सो अब हम इसी टाइप से जी एम निकालेंगे, एम व गुणोत्तर माध्य।
तो एम्बा गुणोत्तर माध्य निकालेंगे तो जब यहाँ पर 1 है तो यहाँ 1 है, यहाँ 2 है तो यहाँ पर 2 है, यहाँ 3 है तो यहाँ पर भी क्या है आपका 3 है। तो जब यहाँ पर m रख दिया हमने तो निश्चित बात है क्या आएगा, a इंटू बी अपॉन ए की पावर m अपॉन n प्लस 1। ये आपका फार्मूला होता है ज्योमेट्रिक मीन निकालने के लिए। आप डायरेक्ट जब आपको दो संख्याओं के मध्य GM फाइंड आउट करने हो तो आप इस फार्मूले का यूज करेंगे, जहां m एम्बा गुणोत्तर माध्य है तथा n गुणोत्तर माध्यों की संख्या है। जैसा समांतर माध्य में देखा था आपने, सेम वैसा ही गुणोत्तर माध्य में कि जब हम पहला गुणोत्तर माध्य निकालेंगे तो m की जगह 1 रखेंगे, जब हम दूसरा निकालेंगे तो m की जगह 2 रखेंगे। अब जैसे क्वेश्चन में आपसे 3 गुणोत्तर माध्य पूछे हैं तो n का मान तो आपका फिक्स है, कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और m की वैल्यूज में चेंज होता रहेगा। सो इस टाइप से हम दो संख्याओं के मध्य जो GM है उनको हम फाइंड आउट कर सकते हैं। सो सभी स्टूडेंट इसको नोट कर लें। सभी स्टूडेंट नोट डाल के लिख लेंगे, दो संख्याओं के मध्य n गुणोत्तर माध्य का गुणा उनके मध्य एक गुणोत्तर माध्य के n घात के बराबर होता है। ये बहुत मोस्ट कंसेप्ट है, सभी स्टूडेंट ध्यान रखें। और आपके 9.3 एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन के ही रूप में दिया गया है, तो हम इसको अभी प्रूव करेंगे जिससे आपका ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएगा। सो सभी स्टूडेंट ध्यान से देखेंगे इसका प्रूफ। जैसे मैंने माना दो संख्याएं A और B है। अब इसने क्वेश्चन में बोला है कि इन दो संख्याओं के मध्य n गुणोत्तर माध्य हैं, तो A G1 G2 G3 और डॉट 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 Gn। अब इन n गुणोत्तर माध्यों का गुणा मतलब G1 इंटू G2 इंटू G3 डॉट 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 Gn बराबर इनके मध्य एक गुणोत्तर माध्य के n घात के बराबर होता है। हमें ये प्रूफ करना है इसमें। सो सभी स्टूडेंट ध्यान से देखेंगे। अभी हमने इस LHS कंसीडर करेंगे। अभी हमने निकाला था जस्ट इससे पहले G1 इक्वल टू क्या होता है, A इंटू बी अपॉन ए की पावर 1 अपॉन n प्लस 1। G2 इक्वल टू क्या होता है आपका, A इंटू बी अपॉन ए की पावर 2 अपॉन n प्लस 1। G3 इक्वल टू क्या होता है आपका, A इंटू बी अपॉन ए की पावर 3 अपॉन n प्लस 1। और डॉट 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 ऐसे ही अगर हम Gn लिखते हैं तो क्या आएगा, A इंटू बी अपॉन ए की पावर n अपॉन n प्लस 1। ये आपने Gn लिख दिया। अब सभी स्टूडेंट देखेंगे ध्यान से, यहां पर इन्हें इन सब का हमें मल्टीप्लाई करना है। सो यहां पर आप ध्यान से देखेंगे सभी स्टूडेंट, अब हम इन सभी का मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब G1 इंटू G2 इंटू G3 डॉट 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 इंटू Gn। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो A का n बार मल्टीप्लाई होगा, और जब A का हम n बार मल्टीप्लाई करेंगे तो A की पावर क्या आ जाएगा, n आ जाएगा। अब आप देखें कि B अपॉन ए, B अपॉन ए, B अपॉन ए, B अपॉन ए,
जब हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आप सभी लोगों को मालूम होना चाहिए कि जब बेस सेम होता है तो मल्टीप्लाई में जो पावर्स होती हैं वो ऐड हो जाती हैं। पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। सो क्या मिलेगा आपको, b अपॉन ए की पावर 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस 2 अपॉन n प्लस 1 प्लस 3 अपॉन n प्लस 1 और डॉट 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 n अपॉन n प्लस 1। पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। सो कितना आएगा, a की पावर n इंटू बी अपॉन ए की पावर, ये ऐड हो जाएंगे। सो 1 प्लस 2 प्लस 3 डॉट 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 n और अपॉन में क्या आ जाएगा, n प्लस 1। अब ये आपकी 1 प्लस 2 प्लस 3 ये आपकी AP बन रही है, तो हम AP के का फार्मूला लगाकर इसका सम निकालेंगे। तो इसका सम आपको क्या मिलेगा, n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 और n प्लस 1 अपॉन में चली रहा है। अब n प्लस 1 से n प्लस 1 आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। सो क्या मिलेगा आपको, a की पावर n, b की पावर क्या मिला n/2 और अपॉन में a की पावर भी n/2। अब डिवाइड में जो पावर्स होती हैं वो घट जाती हैं, तो n में से जब हम n/2 सब्ट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे, तो a की पावर n/2 आ जाएगा और इंटू b की पावर n/2। इसी को ही हम लिख सकते हैं ऐसे, a की पावर 1/2 इंटू बी की पावर 1/2 की होल पावर क्या लिख सकते हैं, n, और यही हो जाएगा आपका रूट ऑफ ab की पावर n। सो यही आपको प्रूव करना था। ये बहुत मोस्ट कंसेप्ट है आपके जीएम का। सो सभी स्टूडेंट इसको ध्यान से देख लें और नोट करें। हमने जीएम कंप्लीट कर लिया है। अब एएम और जीएम हम दोनों ही पढ़ चुके हैं। तो अब सभी स्टूडेंट ध्यान रखें कि एएम और जीएम में भी रिलेशन होता है। अब हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो दो धनात्मक संख्याओं के मध्य समांतर माध्य एवं गुणोत्तर माध्य में संबंध। समांतर माध्य और गुणोत्तर माध्य में संबंध, ये बहुत मोस्ट है और इससे आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो सभी स्टूडेंट ध्यान से देखेंगे कि मैंने कंसीडर कर लिया, माना दो धनात्मक संख्याएं A और B हैं, A और B हैं। अब इनका जो समांतर माध्य होगा, कैपिटल A से डिनोट्स किया मैंने, तो A प्लस B अपॉन 2, और गुणोत्तर माध्य को कैपिटल G से डिनोट्स किया, इक्वल टू रूट ऑफ AB। इन दो संख्याओं का समांतर माध्य होगा आपका A प्लस B अपॉन 2 और गुणोत्तर माध्य होगा रूट ऑफ AB। अब आपको ध्यान रखना है कि जो समांतर माध्य होता है वो ऑलवेज बड़ा या बराबर होता है गुणोत्तर माध्य के। किसके? समांतर माध्य जो होगा वो सदैव बड़ा या बराबर होगा किसके? गुणोत्तर माध्य के। अब इस चीज को हम प्रूव भी करेंगे कि भाई समांतर माध्य गुणोत्तर माध्य से बड़ा क्यों होता है। तो सभी स्टूडेंट ध्यान से देखेंगे। प्रूफ हम इसमें क्या करेंगे कि a माइनस जी निकालेंगे, समांतर माध्य में से गुणोत्तर माध्य को घटाएंगे। सो क्या आएगा? a प्लस बी अपॉन 2 और माइनस ऑफ रूट ऑफ AB। ये
अब हम 2 एलसीएम लेंगे, सो क्या मिलेगा, a प्लस बी माइनस का 2 रूट ऑफ ए बी, और अपॉन में क्या आ जाएगा 2। ए को हम लिख सकते हैं रूट ए का स्क्वायर, प्लस बी को लिख सकते हैं रूट बी का स्क्वायर, और माइनस का 2 रूट ऑफ ए बी, और अपॉन में क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। ध्यान से देखेंगे सभी स्टूडेंट। अब क्या आएगा आपके पास कि a माइनस जी इक्वल टू ये हो गया आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, रूट ऑफ a माइनस रूट ऑफ b का स्क्वायर, और अपॉन में क्या आ जाएगा 2। अब सभी स्टूडेंट यहां पर ध्यान से देखेंगे कि आप सभी लोगों को मालूम होना चाहिए कि दो संख्याओं का जो स्क्वायर होता है वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है। दो संख्याओं के मतलब जो किसी संख्या का वर्ग सदैव कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, और ये भी पॉजिटिव है और 2 भी पॉजिटिव है। मतलब इनका जो अनुपात है, रेशियो है, वो भी कैसा होगा, आपका पॉजिटिव होगा। मतलब स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो कितनी भी कम हो, लेकिन बट 0 से कम नहीं होगी, 0 के बराबर हो सकती है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर कि a माइनस जी जो होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, या तो 0 होगा छोटे कम से कम, या 0 से बड़ा होगा। सो यहाँ से आपको मिलेगा कि a जो होगा निश्चित बात है g से कैसा होगा, बड़ा होगा। तो आप लोगों को हमेशा याद रखना है कि समांतर माध्य जो होता है वो सदैव गुणोत्तर माध्य से बड़ा या बराबर होता है। सो सभी स्टूडेंट इसको नोट करें, फिर हम आगे डिस्कस करते हैं। अब हमने समांतर माध्य बड़ा होता है गुणोत्तर माध्य से। अब हम थोड़ा सा इस पर एक एग्जाम्पल भी लेके मैं आपको बता रहा हूं कि इस कंसेप्ट को यूज कैसे करते हैं। सो सभी स्टूडेंट ध्यान से देखेंगे कि जैसे हमें a की पावर x प्लस a की पावर माइनस x का न्यूनतम मान ज्ञात करना है। मान ज्ञात कीजिए। इस टाइप जैसे ये क्वेश्चन आपको दे दिया कि a की पावर x प्लस a की पावर माइनस x का न्यूनतम मान। मैं आपको बता दूं कि इस कंसेप्ट से जेई एडवांस तक में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। 2011 में जेई एडवांस में जो क्वेश्चन आया था a की पावर माइनस 5, a की पावर माइनस 4, इस टाइप से क्वेश्चन था, उसको भी हमें am इज ग्रेटर देन इक्वल टू gm से ही करना था। सो सभी स्टूडेंट देखेंगे। तो अब हमें न्यूनतम मान ज्ञात करना है, और न्यूनतम मान ज्ञात करने के लिए निश्चित बात है ग्रेटर देन का सिंबल आना ही चाहिए, क्योंकि न्यूनतम वैल्यू के लिए। तो क्या किया मैंने कि ये वैल्यू आपकी a है और इस वैल्यू को मैंने b ले लिया। ये मतलब दो संख्याएं हैं अलग अलग। अब हमने यहां पर कंसेप्ट यूज किया कि a इज ग्रेटर देन इक्वल टू g, मतलब समांतर माध्य जो है वो बड़ा होगा गुणोत्तर माध्य से। सो इन दो संख्याओं का अगर हमें समांतर माध्य निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे, दोनों का योग बटे संख्या उनकी। तो भाई पहली संख्या क्या है आपकी a की पावर x, दूसरी संख्या क्या है a की पावर माइनस। कितनी संख्याएं हैं भाई, 2 है, तो अपॉन में क्या कर दिया 2। तो ये आपका क्या हो गया, समांतर माध्य हो गया। अब ग्रेटर देन इक्वल टू गुणोत्तर माध्य। गुणोत्तर माध्य निकालना है दो संख्याओं का, तो दो संख्याओं का हम गुणोत्तर माध्य भाई कैसे निकालेंगे कि रूट के अंदर दोनों का गुणा, मतलब a की पावर x इंटू a की पावर माइनस x। क्लियर। अब देखें आप कि a की पावर x प्लस a की पावर माइनस x अपॉन 2।
अब भाई यहाँ पर तो आप देखें कि गुणा में जो है पावर ऐड हो जाएंगी, सो क्या आ जाएगा, x में माइनस एक्स जुड़ेगा तो 0 हो जाएगा, और a की पावर 0 की वैल्यू क्या होती है आपकी 1 होती है। सो क्या मिलेगा आपको, a की पावर x प्लस a की पावर माइनस एक्स अपॉन में 2 और ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइड में, तो a की पावर x प्लस a की पावर माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2। मतलब a की पावर x प्लस a की पावर माइनस एक्स की जो मिनिमम वैल्यू होगी, जो न्यूनतम मान होगा आपका, मिनिमम वैल्यू इक्वल टू क्या होगी, 2 होगी। मतलब 2 से कम कभी भी नहीं हो सकती है। सो इस टाइप से हम इस कंसेप्ट का यूज करते हैं। सो आज हमने बहुत ही मोस्ट कंसेप्ट पढ़े हैं। एक तो जीएम कंप्लीट किया है और प्लस अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन के बिटवीन जो रिलेशन होता है उसको हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम अपने लेक्चर नंबर 12 में आपको प्रॉपर्टीज ऑफ जीपी बताएंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ जीपी पर डिस्कस करेंगे और प्लस आपकी एनसीईआरटी बुक के कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।